नमस्कार मेरे प्यारे शिक्षार्थियों को, आपका फिर से स्वागत है अपनी भारतीय पाठशाला में। आप अध्ययन कर रहे हैं वाच्य। आज हम अध्ययन करेंगे वाच्य का। वाच्य किसे कहते हैं? क्रिया के उस रूप को वाच्य कहते हैं जिससे ये पता चलता है कि वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव इनमें से किसकी प्रधानता है। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि वाक्य में एक होता है कर्ता, एक होता है कर्म और एक होता है भाव। इनमें से वाक्य में जिसकी प्रधानता हो वहां पर ही वाच्य उस क्रिया के अनुसार ही होगा। तो जिसकी प्रधानता होगी वो ही वाच्य कहलाएगा। जैसे पप्पू पत्र लिखता है, पप्पू के द्वारा पत्र लिखा जाता है। चिंटू क्रिकेट खेलता है, चिंटू के द्वारा क्रिकेट खेला जाता है। ये वाक्य है। इन वाक्य में कर्म और भाव और कर्ता इनमें से जहां पर जिसकी प्रधानता होगी वह वाच्य है। तो पप्पू पत्र लिखता है तो कर्ता के द्वारा लिखा जा रहा है, कर्ता की प्रधानता है। पप्पू के द्वारा, उसके द्वारा लिखा जा रहा है तो ये कर्म हो गया। चिंटू क्रिकेट खेलता है, कर्ता चिंटू के द्वारा खेला जाता है, कर्म। तो इस प्रकार जहां पर कर्म की प्रधानता होगी, कर्ता की प्रधानता होगी, जहां पर भाव की प्रधानता होगी वहां पर वाच्य कहा जाता है। तो वाच्य के तीन भेद होते हैं। वाच्य के तीन भेद होते हैं: कृत्यवाच्य, क्रमवाच्य और भाववाच्य। तो कृत्यवाच्य है वो आज हम अध्ययन करेंगे। क्रिया का वह रूप है, क्रिया का वह रूप जिससे वाच्य में कर्ता की प्रधानता, कर्ता की प्रधानता का बोध हो उसे कृत्यवाच्य कहते हैं। हमने पहले ही पढ़ा था, कर्ता, कर्म और भाव जिनमें से जिनकी प्रधानता होगी वो ही वाच्य कहलाएगा। यहाँ पर कर्ता की प्रधानता बता रही है इसलिए ये कृत्यवाच्य कहलाता है। जैसे राम पत्र लिखता है, राम पत्र लिखता है, यहाँ पर ये कर्ता ही प्रधान है। क्यों? पत्र है वो राम के द्वारा या राम से ही लिखा जाता है, या पत्र है वो राम ने लिखा। ने तुम क्रिकेट खेल रहे हो, क्रिकेट खेलने का काम तुम यानी किसी का नाम है, उसमें वो क्रिकेट खेल रहा है तो इसमें ये कर्ता के द्वारा ही संपन्न किया जा रहा है। कर्ता बिना विभक्ति के होता है। मुख्यतः कृत्यवाच्य की पहचान ये है कि कर्ता बिना विभक्ति के होता है। बिना विभक्ति का अर्थात राम पत्र लिखता है, यहाँ पर पत्र और राम के बीच में किसी प्रकार की कोई विभक्ति चिन्ह नहीं आया है, इसलिए कर्ता बिना विभक्ति के होता है। दूसरी बात, कर्ता के साथ ने विभक्ति होती है। अगर नहीं आया तो इसके स्थान पर हम ने विभक्ति लगा सकते हैं। यानी राम ने पत्र लिखा है तो राम पत्र लिखता है, पत्र लिखने का काम किसने किया? राम ने। तो ने विभक्ति हम लगा सकते हैं। तुमने क्रिकेट खेल रहे हो यानी तुम क्रिकेट खेल रहे हो, तुमने क्रिकेट खेलने का काम किया है तो हम ने विभक्ति का प्रयोग करके कृत्यवाच्य को पहचान सकते हैं। दूसरी बात है कृत्यवाच्य का, ये किसका है? कृत्यवाच्य का है। ये रहा, इसमें कथन का केंद्र कर्ता होता है। इसकी मुख्यतः बात है याद रखने के लिए है कि कथन का केंद्र हमेशा कर्ता ही होता है कृत्यवाच्य में। वाच्य का अगला भेद है कर्मवाच्य। कर्मवाच्य की परिभाषा है क्रिया का वह रूप जिससे वाक्य में कर्म की प्रधानता का बोध होता है, उसे कर्मवाच्य कहते हैं। अर्थात हमने वाच्य में पहले ही पढ़ा था जहां पर कर्ता, कर्म और भाव का बोध होता है। तो कर्मवाच्य में कर्म का बोध होगा, प्रकट होगा, तो उससे पता चल जाएगा ये वाच्य कर्मवाच्य है, यानी कर्म की प्रधानता होगी। वाक्य में पढ़ते ही हमें कर्म नजर आएगा। जैसे मदन के द्वारा पत्र लिखा जाता है, मदन के द्वारा पत्र लिखा जाता है और के है
इसमें ने नहीं है तो कर्ता में ने की विभक्ति लगती है, यहाँ पर उसी दौरान भी हम पहचान सकते हैं। और लिखा जाता है, वॉलीबॉल खेला जाता है, पुस्तक पढ़ी जाती है, ये क्या है, ये सब कर्मवाच्य है। जैसे जाता है यानी सकारात्मक, वाक्य में सकारात्मकता जहां पर नजर आएगी वहां पर कर्मवाच्य भी होगा। मुख्य क्रिया सकर्मक क्रिया होती है, यानी मुख्य क्रिया इसमें सकर्मक होती है, जिसमें कर्म होता है वो सकर्मक क्रिया कहलाती है। इसलिए जहां पर सकर्मक क्रियाएं होगी वहां पर भी कर्मवाच्य होगा, ये भी ध्यान रखने की सबसे बड़ी मूल बात है। कर्ता के साथ, कर्ता के साथ, मदन क्या है, कर्ता, कर्ता के साथ से या के द्वारा विभक्ति होती है। मदन के द्वारा, ये क्या है, विभक्ति है। जैसे कारक होते ना, कारक में ये सारी विभक्तियां हैं, के, से, में, ने, पर, सब। उसी प्रकार मदन के द्वारा, यहाँ पर पत्र और मदन के बीच में विभक्ति चिन्ह प्रयुक्त हुआ है, के द्वारा। तो ये भी पहचान के लिए हमें ध्यान रखना है, से और के द्वारा विभक्ति चिन्ह होती है जहां पर, तो वो कर्मवाच्य होता है। मदन वॉलीबॉल खेला जाता है, बालकों से वॉलीबॉल खेला जाता है, तो इसमें से, उससे पुस्तक पढ़ी जाती है, से का प्रयोग करेंगे हम। तो से अथवा के द्वारा जहां विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होगा और वाक्य सकारात्मक होगा और उसमें कर्म क्रिया भी जो सकर्मक है ना उसका रूप भी होगी, उसके आधार पर हम वाच्य को पहचान सकते हैं, ये कर्मवाच्य है। अब हम पढ़ते हैं भाववाच्य। क्रिया का वह रूप जिससे वाक्य में भाव की प्रधानता का बोध हो, अर्थात इसमें भाव की प्रधानता का बोध होगा, उसे भाववाच्य कहते हैं। जैसे लखन से चला नहीं जाता, यहां पर क्या है, लखन से चला नहीं जाता, कर्मवाच्य में पढ़ा जा रहा था, वॉलीबॉल खेला जाता है, यानी सकारात्मक हो रहा है वाक्य, यहाँ पर वाक्य में नकारात्मकता प्रकट हो रही है। जैसे लखन से चला नहीं जाता, उसे बैठा नहीं जाता, पप्पू से पत्र लिखा नहीं जाता। तो मुख्यतः इसमें पहचान वाली बात यह है, क्रिया सदा एक वचन, क्रिया है वो सदा एक वचन में होगी, ये पुल्लिंग में होगी, आक्रमक होगी तथा अन्य पुरुष में होती है। अन्य पुरुष यानी किसी तीसरे के बारे में बात करते हैं, जैसे उत्तम पुरुष से और मध्यम पुरुष किसी अन्य पुरुष के बारे में बात करें, लखन से यानी कर्ता है वो लखन है, उससे बैठा नहीं जाता, अन्य पुरुष की बात हो रही है, पुल्लिंग में है, एक वचन में है। इन वाक्यों में आप थोड़ा ध्यानपूर्वक देखिए और इस परिभाषा को ये नोट करने वाली बात है, इसके आधार पर आप भाववाच्य को आसानी से पहचान सकते हैं। कर्ता के साथ से का प्रयोग इसी में भी हो रहा है, और अथवा कारक चिन्ह नहीं, यानी भाववाच्य में जहां पर नहीं का प्रयोग है, उससे बैठा नहीं जाता, उससे पढ़ा नहीं जाता, उससे खेला नहीं जाता, उससे सोया नहीं जाता, उससे कोई भी काम है ऐसा नहीं होता। तो जहां पर नहीं और से और नकारात्मकता का अर्थ स्पष्ट होता है वहां पर भाववाच्य होता है। नकारात्मक वाक्य होता है तथा असमर्थता का भाव होता है, यानी क्रिया में वहां पर कोई भी कार्य उसे करने दिया जाए तो वो उसे करने में असमर्थ होगा। तो इस प्रकार असमर्थता के आधार पर वाक्य नकारात्मक होगा, वहां पर भाववाच्य होगा। इस प्रकार हमने आज वाच्य की परिभाषा और उसका अध्ययन किया। आगे हम फिर से एक अच्छी क्लास के साथ हाजिर होंगे, तब तक आप यूं ही हमारे चैनल के साथ लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।